ये जो आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर खड़ा किया गया है ना, गरीब और मजलूम मुसलमानों के घरों को तोड़ने के लिए, लाल बुझक करने, तो रब कहता है फरिश्ते से जाओ दिखाओ ताकत जिब्राइल, तुझसे बड़ी ताकत इनके बुलडोजर में नहीं है, तुझसे बड़ी ताकत नमरूद की आग में नहीं है, जाओ तुम जरा मुकाबला करो। मैं थोड़ा मिलाता हूँ वाकयात को ताकि आपको सब्र हो सके, आपकी हिम्मत मजबूत हो सके। अगर कल नमरूद था तो उसके बिल मुकाबिला आज उसका जानशी भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाल बुझक्कर। अगर कोई नमरूद था तो आज की तारीख में भारत के अंदर मजलूमों का कातिल कुर्सी इख्तिदार पर बैठा हुआ। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हजरत इब्राहिम जैसा ईमानी कुव्वत दिखाने की जरूरत है, अल्लाह की जात पर भरोसा जताने की जरूरत है। हजरत जिब्राइल ने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, हजरत इब्राहिम ने कहा कि जाओ, मुझे आई डोंट नीड टू योर, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ मेरा रब देख रहा है कि नहीं देख रहा है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल अल्लाह देख रहा। कहा मुझे अल्लाह काफी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, जाओ मुझे मेरा अल्लाह काफी, जिब्राइल तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब अल्लाह ने देखा कि मेरे बंदे को मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं जिब्राइल के जरिए भेजकर मदद करवाऊं? नहीं, डायरेक्ट अल्लाह कहता या नारू कूनी। जब रब का बंदा, जब उसका यकीन रब से मजबूत कनेक्ट हो जाता है तो अल्लाह फिर बीच में वो जो होते हैं ना बीच में कासिद, वो हिस्सा गायब कर देता है। फिर डायरेक्ट आता है अल्लाह कि जब तुम मुझसे मदद कर मांग रहा है, जब तुम मुझसे मोहब्बत कर रहा है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। हजरत जिब्राइल अमीन को एक तरफ, तमाम फरिश्ते एक तरफ, ताज्जुब में है क्या होगा? हजरत इब्राहिम तो आग में जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन जब ये जुमला सुना हजरत इब्राहिम का अल्लाह ने कि जाओ मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मुझे काफी है, यानी इतना यकीन अगर था तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि लोगों, ए फरिश्तों, हटो, मुझे मेरे महबूब की मदद करने दो, मुझे मेरे खलील की मदद करने दो। और डायरेक्ट आग को ऑर्डर होता, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से या नारू कूनी, आग ठंडी हो जा। इसी सिफत को कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। अगर आज ये फिरौन के चेले हैं तो अल्लाह आज भी मौजूद है, अगर ये आज नमरूद के दोस्त हैं तो अल्लाह आज भी मौजूद है। इसीलिए मेरे दोस्तों मुसलमानों, ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। आज हमारा ईमान मजबूत नहीं है, नबी से मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक सुन्नत पर कोई अमल कर ले, आज दिखा दे मुझे क्या भाई हम हाथ धोने वाली सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, बहुत कम मिलता। 100 नौजवानों को ढूंढिए, उनसे कहिए कि जरा 2-3 सुन्नत सुनाइए, तो अगर नबी से मोहब्बत है वो ये कहेंगे कि मौलाना याद नहीं है, अता पता नहीं, यही कहेंगे आपके सामने। लेकिन नहीं दोस्तों, नबी से मोहब्बत होगी तो अल्लाह की नुसरत और मदद आएगी, क्योंकि नबी से मोहब्बत करने की वजह से आपका ईमान मजबूत होगा। एक सहाबी थी, मोहब्बत, अभी एक मंत्र पढ़ा था ना, नराशन सम महाप्रिय मसीह के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाला अगर किसी को मैसर हुआ है, किसी जात को चाहने वाली लोग मिले हैं तो मोहम्मद की जात है। नराशन सम महाप्रिय मसीह के सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मिले सहाबी। जंगे उहद का मौका है, तीर आ रहा है, एक सहाबी ने फौरन जाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गले से लगाया, चिमट गए, पीछे तीर लगता है, एक नहीं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तीर लगे। जब तीर लग चुके वो सहाबी शहादत के करीब पहुंचने वाले, तो अल्लाह के नबी ने पूछा, मेरे प्यारे सहाबी, तुमने पीठ क्यों किया मेरे तरफ, तुमने मुंह क्यों किया, सामने तुमने अपने सीने को क्यों नहीं किया, जरा बताओ। तो सहाबी ने कहा, या अल्लाह के नबी, अगर मैं सामने मुंह करता, पीठ आपके तरफ रखता, तो कहीं तीर को आता हुआ देखकर मैं डर कर हट जाता तो वो तीर आपको नुकसान पहुंचा
जा सकता था, इसलिए मेरे दिल को ये गवारा नहीं कि मेरी मौजूदगी में मैं जिंदा रहूं और आपको तीर लग जाए, इसीलिए मैंने आपके तरफ अपना सीना किया और पीछे पुष्ट कर दी। जितनी भी तीर लगना हो, जितने भी तफंग लगना हो लग जाए। ये अबू दुजाना बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन नबी की जात को जरा बराबर तकलीफ पहुंचे ये अबू दुजाना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसी मोहब्बत करने वाली हस्ती नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली है। दुनिया के अंदर ऐसी जात मोहम्मद की है। दिखाओ दुनिया वालों, मोहम्मद अलैहिस्सलाम के तरह अगर किसी को प्यार और मोहब्बत किया गया है, दुनिया के अंदर तारीख की किसी किताब में नहीं दिखा सकते। यहाँ तक कि औरतें भी 80 साल की बूढ़ी औरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बान होती है और आपके कदम पर सर रखती है और जान चली जाती है। 90 जख्म आए थे जंगे उहद के मौके पर बीबी उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म मुबारक पर, इसीलिए कहा गया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। अगर अपनी औलाद से, अपनी जान से, तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत अगर मोहम्मद की ना हो, यू आर नॉट कंप्लीट मुस्लिम, तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। अल्लाह के नबी की हदीस। और ये तो मोहम्मद के मोहब्बत की सिफात तो पूरी दुनिया के ग्रंथों के अंदर मौजूद है। नराशन समवाजिनम वाजत्री शैदीरम पूषणम सन्मेरी मेरतम न दुर्गा दवसवा सुदान वो विश्व सम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता। पूरी दुनिया के लोगों को गुनाहों से निकालेंगे। नराशंस विल फ्री द पीपल फ्रॉम सिंस। नराशंस मोहम्मद लोगों को गुनाहों से निकालेंगे। विल फ्री द पीपल का लफ्ज इस्तेमाल किया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने। फ्री द पीपल, लोगों को गुनाहों से निकालेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को गुनाहों से निकाला कि नहीं निकाला? मुसलमानों, नौजवानों, आपको पता होना चाहिए आपके नबी की तारीख, आपके नबी के उन्होंने क्या क्या काम आप अलैहिस्सलाम ने किए अपने जमाने में। आज मीडिया वाले उछल उछल कर नबी को बदनाम करने के मैसेजेस को फैलाते, तो आप अपने सोशल मीडिया को नबी की पवित्रता और उनकी सदाकत को बयान करने के लिए लोगों के बीच में लाओ और ये मैसेज लिखो कि शराब हराम है, चूंकि शराब से सोसाइटी का नुकसान होता है। शराब पीकर लोग बेटियों की इज्जत और उनका रेप करते हैं। डॉक्टर अहाना की इज्जत लूटी गई। डॉक्टर अहाना कलकत्ता में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसकी मेन जो बुनियादी वजह है वो शराब पीकर वो बॉक्सर, वो जालिम उस दिन 5 बोतल शराब पीता डॉक्टर अहाना आरजेकर मेडिकल कॉलेज में, और उस रात को अकेली थी और वो जाकर उस कैबिन में, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में उस बेटी की इज्जत लूटता, उसकी गर्दन तोड़ देता, उसके हाथ तोड़ देता, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ता और उसको मौत के घाट उतार देता। पता है शराब 5 बोतल पी थी उसने उस दिन। 3 दिन पहले से शराब पी रहा था। बताओ दुनिया के लोगों, कोई तरीका है इस रेप को रोकने का? बिल्कुल तरीका है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में है वो तरीका। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों शराब मत पियो, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। सहाबाए किराम के जमाने में जब शराब जायज और हराम नहीं करार दी गई तो सहाबाए किराम शराब पीते थे। हजरत अनस, हजरत अबू तलहा के घर पे बैठे, शराब हाथ में है, आवाज आती है कि अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, क्या से शराब हराम कर दी गई है। सहाबा देखिए नबी की बात पर कैसे अमल करते। आज हम सीरत पर जलसा तो करते, लेकिन नबी से मोहब्बत पैदा हो जाए इस नीयत को लेकर हम यहाँ से यहाँ तक नहीं आते कि जो भी बात कुरान और सुन्नत के ताल्लुक से बताई जाएंगी उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई कि शराब हराम। हजरत अबू तलहा ने कहा हजरत अनस से, अनस जरा सुनो तो आवाज क्या है। हजरत अनस ने कहा कि हजरत अबू तलहा शराब आज से हराम करार दी गई। कहा अच्छा, जो गिलास में जो शराब थी
जो गिलास शराब का गिलास हाथ में था फौरन उसी वक्त फेंकता है और मटके को उठा उठाकर बाहर फेंकता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मदीने की गलियों के अंदर में बारिश हो रही हो शराब की। यानी नबी से मोहब्बत ऐसी हो कि हाथ में जाम है, हाथ में शराब है। हम और आप होते तो 2 मिनट के लिए कह सकते थे जरा इसको खत्म कर लें, उसके बाद फिर तो कभी नहीं पिएंगे। नमाज पढ़ने के लिए कहे नमाज पढ़ो मौलाना जरा जोर हो जाए, ये आज जाने दीजिए हम कल से नमाज पढ़ेंगे। इसको सच्चे मुसलमान की अलामत नहीं है। सच्चा आशिक रसूल इसको नहीं बोलते। आशिक रसूल मुहिब्ब रसूल वही है जो नबी की बात पहुंचे फौरन उस पर अमल करने पर आए, तभी उनको वो मकाम दर्जा दिया जाता है जिसको आशिक रसूल कहा जाता है, मुहिब्ब रसूल कहा जाता है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल हो जाए तो आज भी भारत के अंदर से जो 1 मिनट में 45 रेप होता है ना, ये खत्म हो जाए। इनमें से 70% रेप ऐसा है जो शराब पीने की वजह से होता है, शराब पीने की वजह से। और शराब के ऊपर पाबंदी अल्लाह के नबी ने लगवाई, कुरान के अंदर में इसकी मुखालफत की गई, इसकी वईद को बयान किया गया, शराब मत पियो। वही डॉक्टर अहाना बताइए कितनी अब यंग डॉक्टर अपने उस आरजीकर मेडिकल के 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी, वो इतनी मेहनती डॉक्टर अहाना, लेकिन उस जालिम ने वही का रक्षक भक्षक बन करके उस बेटी का अपमान करता, उसकी इज्जत लूटता। क्या मतलब रह गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का, कि समाज की बेटी को सम्मान दो तभी वहां पर ईश्वर आएगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्या गारंटी है आपकी कि बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी? एक दूसरी कंट्री की बेटी बेंगलोर आती है, आईआईटी के अंदर बहुत फेमस शहर है बेंगलोर, मैंने डिप्लोमा वहीं से किया, बहुत मुहज्जब शहर माना जाता है तालीमी एतबार से, लेकिन क्या बनाया? 60 टुकड़े किए जिस्म के जालिम ने, बताई 60 टुकड़े, एक नहीं 60 टुकड़े करके फ्रिज में डाला। यही गारंटी है आपकी? झूठे हैं आप, झूठ बोलते हो। आप इख्तिदार में बैठने के लायक नहीं हो, आपको कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। आप कौम और समाज और देश की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ो। अगर आपको सियासत सीखना है, अगर आपको कौम और समाज को कैसे लेकर जाते हैं तो उमर फारूक की जिंदगी उठा करके पढ़ो। आपको दुनिया के अंदर में लोगों की मदद कैसे करते हैं, आप हमारे खुलाफाए राशिदीन की जिंदगी उठाकर पढ़िए, आपको वहां से सबक मिलेगा। आपको 10 लाख रुपए का सूट पहनने के लिए नहीं बिठाया गया है, बस 10 लाख गरीबों की समस्या का समाधान कैसे हो इसलिए आपको बिठाया गया है। और वो चीजें नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर मिलती, इसीलिए कहा गया है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में संस्कृत के अंदर कहा गया है कि अगर मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करोगे तो बेड़ा पार नहीं होगा। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि काफी हो चुका है, अभी हम लोगों को नमाज भी अदा करनी। चूंकि सीरत का प्रोग्राम था तो सीरत के ताल्लुक से हमने बात की, वरना हालात हाजरा मेरा पसंदीदा टॉपिक हुआ करता है। बस इतना कहूंगा कि हालात बहुत ही नागुफ्ता भी इस मुल्क हिंदुस्तान, हमें उग्र नहीं होना है। कोई आदमी कोई भी भाषण दे, जैसे अररिया के अंदर में भी एक भाषण दिया गया, वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल जिहालत से भरा हुआ भाषण था, बिल्कुल जुल्म सितम का बाजार गर्म करने वाला भाषण था। हमारा ये कोसी, हमारा ये सीमांचल अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन इलाका, हिंदू मुसलमान मिलकर रहते, एक दूसरे का सम्मान करते, एक दूसरे का एहतराम करते, एक दूसरे की परेशानी में लोग शरीक होते। और इसको आग के अंदर झोंकना चाहते, एक संवैधानिक पद पर बैठकर। अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि भाई आप की जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। सच्चा मुसलमान वही, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, है तो मुसलमानों के लिए। लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने इस हदीस की तफसीर की है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मंशा ये था कि मुसलमान सच्चा वो है कि उसके हाथ से, जुबान से, पैर से किसी इंसान को तकलीफ न पहुंचे। और आप माइक लेकर बोलते, यहाँ रहना है तो ये बनो, वहां रहना है तो ये बनो। अंग्रेज के सामने डायमंड हार्बर पर कौन था तोप लेकर? डायमंड हार्बर, जिसको आज हावड़ा कहा जाता है, इसका पुराना नाम डायमंड हार्बर है, आज हावड़ा में बदल दिया गया। डायमंड हार्बर पर अंग्रेज की ऑफिस को तोड़ने वाला कौन? 1755 की तारीख नहीं मालूम होगा एमपी साहब आपको। डायमंड हार्बर में
पहुंचने वाला मर्द मुजाहिद का नाम अली वर्दी खान था। 1757 के अंदर अंग्रेज के सामने सीना तान कर खड़ा होने वाले का नाम नवाब सिराजुद्दौला था। 1799 में अंग्रेज को धूल चटाने वाला श्रीरंगापट्टनम मैसूर का शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान 1799 में उनका नाम फतेह अली खान टीपू सुल्तान था। 1806 के अंदर 1831 के अंदर पठानकोट के अंदर 51 लोगों को लेकर जाकर अपने आप को शहीद करने वाली जात का नाम सैयद अहमद शहीद बरेलवी था। 1857 के अंदर पानीपत शामली के मैदान में कनपट्टी पर गोली खाने वाले का नाम कासिम नानोतवी था। और फिर आगे तारीख पढ़िए, 1906 के अंदर जालिम अंग्रेज को भगाने के लिए तहरीक रेशमी रुमाल को वजूद में लाने वाले का नाम शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह था। ये तारीख आपको पता होना चाहिए। और फिर आप जाकर आप बोलो कि इस देश में रहना है तो ये बनकर रहना होगा। हम कहते हैं कि आपको देश में रहना है तो इंसान बनकर रहिए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, किसी को तकलीफ नहीं दीजिए। टोपी दाढ़ी वाला किसी को तकलीफ नहीं देता। बताएं हमें भारत के अंदर कि कितने मुसलमानों ने किसका मॉब लिंचिंग किया है, किसी हिंदू भाई को मारा है, आज तक नहीं पेश कर सकते। अभी सिर्फ वो जावेद अंसारी को मार दिया गया, बेचारा आसाम का था, उस बेचारे को हरियाणा के अंदर पीट पीट कर मार दिया गया। रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई उसके माँ बाप का रखवाला कौन होगा? उसके बहन भाई की परवरिश करने वाला कौन होगा? ईश्वर लेगा तुमसे बदला एक रोज। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ईश्वर आएगा। रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती मां को भेजा था। और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो तो कल की अवतार के ये आशिक पैदा होंगे। कभी न कभी ईश्वर भेजेगा किसी को और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भगवत गीता कह रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अच्छाई को कोई मारता है तो उस अच्छाई के मारने वाले राक्षस का वध किया जाता है। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच अव ब्रह्माद्विशो जहितुवम तूर्य तरुषतः। जो आदमी राक्षस होता उसकी गर्दन मार दो, ये ईश्वर भी कहता है। लेकिन हम चूंकि कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, हम सब्र करते हैं। हम यही कहते हैं कि खुदा के वास्ते जुल्म सितम नहीं होना चाहिए हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, पुरअमन तरीके पर रहना चाहिए। मेरे भाइयों, 1.5 घंटे का वक्त हो रहा है, बस 2-3 मिनट में एक बात और कह दूं तहफ़्फ़ुज़ औक़ात के ताल्लुक से, उसके बाद फिर नमाज का वक्त है। हजरत काजी साहब ने कहा कि 2 बजे तक पढ़ सकते हैं। वो हमारे रहबर हैं, हमारे मुशफ़िक़ हैं, मुरब्बी है। मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के अंदर भी जो आज कुछ लोग इसको अपना हड़प करना चाहते हैं, ये भी हमारे आमाल बद का नतीजा है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान इतना परेशान है ना, तो मुसलमानों के आमाल बद का नतीजा है। अल्लाह का कुरान कहता है ज़ारल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। इतनी सारी जमीन है भारत के अंदर, अगर सारी प्रॉपर्टी का सही मैनेज होता ना तो हमारी मस्जिद का, हमारे मदरसे का, हमारे मकतब का, सबका निजाम चलता, चंदा नहीं करना पड़ता। आज एग्जाम्पल देता हूं, महाराष्ट्र एक स्टेट है, वहां पर 1 लाख एकड़ जमीन है। किसकी? वक्फ की। 1 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है। उनमें से 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में। 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीन बेची गई। बेचने वाला कौन? हम और आप। अल्लाह मोदी योगी को नहीं तसल्लुत करेगा तो किसको करेगा? सबक पढ़ाने के लिए है ये हमें और आपको। सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन है जिनमें सिर्फ टावर लगे हैं ना, उन टावर का सालाना आमदनी पता है कितना? 10 करोड़ रुपए। अब वक्फ की प्रॉपर्टी से हमारा मदरसा चल सकता है, मस्जिद के अइम्मा को तनख्वाह मिल सकती है, हमारे मकातिब चल सकते हैं, गरीब बच्चों की शादी हो सकती है,
हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये बना सकते हैं हम, लेकिन पिछले लोगों ने गलती की, जिसकी बुनियाद पर देखा गया बाज़ाब्ता उस मिनिस्टर ने क्या उदाहरण दिया, इतने करोड़ इतने एकड़ जमीन है, आमदनी जीरो है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल में लाकर आमदनी देना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को। तो इससे सबक लेना चाहिए ना। हमारे लोगों ने क्या किया, बैठ करके करप्शन घोटाला। हैदराबाद में आज भी कई ऐसी बिल्डिंग है वक्फ की, वक्फ प्रॉपर्टी की, जिसकी आज जो रेंट है, जो किराया है 150-250 रुपए है। 250 रुपए कहाँ, रजिस्टर्ड में, बाकी आता कितना है 25,000 रुपए रेंट आता है, 250 रुपए लिखा जाता है। बेईमान कौन, हम और आप, और हमारी और आपकी बेईमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी प्रॉपर्टी को दूसरों के कब्जे में दे रहा है। इसीलिए हमारे अंदर भी इस्लाह की जरूरत है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर इस्लाह की जरूरत है। हमारे रहबर, हमारे कायद को इस बात को भी देखना होगा, पूरे भारत के मुसलमानों को, दानिश्वरों को, उलमा को, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। आज हमारे लोग बिखर रहे हैं, हमारे हर तरह के तबके के अंदर में दरार है, दानिश्वर तबके में भी दरार है, उलमा बिरादरी में भी दरार है, हमारी तंजीमों में भी दरार है। इसीलिए मैं ये भी पैगाम दूंगा, चूंकि एक इस्लाही बात कहने चाह रहा हूं, जो भी हो, अगर बटेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, खुसूसन भारत के अंदर जितनी भी तंजीमें, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, और अमारत शरिया हो, या जमात इस्लामी हो, जमात अहले हदीस हो, जमात बरेलवी हो, और जो भी तंजीमें हैं, जो भी मकतबे फिक्र के लोग हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मुत्तहिद होकर अगर लड़ाई नहीं लड़ी आपने अपने हक हुकूक की, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद बंद हो जाएगी। जंगे उहद में मदद बंद हो गई थी, चूंकि सहाबा दो खेमे में बटे हुए थे, सहाबा दो हिस्सों में बट गए थे। जंगे बद्र में मदद आई थी, सहाबा एक प्लेटफॉर्म में थे। इसलिए खुदा के वास्ते लड़ना बंद कीजिए। आज कौम और समाज को इंसाफ की जरूरत है। आज गरीब बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटी की जरूरत है। आज मदरसों को आबाद रखने के लिए उसमें फंड की जरूरत है। आज मकातिब को चलाने के लिए वहां पर मकातिब कायम करना जरूरी है। मसाजिद में, हमारे मसाजिद में अइम्मा के लिए अच्छी तनख्वाह की जरूरत है। इनको चंदा करने की नौबत ना आए। इन औकाफ की प्रॉपर्टी को सही इस्तेमाल कीजिए। बगदाद के अंदर इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे, औकाफ की प्रॉपर्टी उनकी आमदनी से। इमाम शाफी के 55 मदरसे चलते थे, औकाफ की आमदनी से। इमाम अहमद के 6 मदरसे चलते थे, औकाफ की आमद से। आज औकाफ की आमद कहां है नहीं मालूम। ये हमारे लोग पेट में जहन्नम भर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को मुसल्लत किया। ये बात कोई नहीं करेगा। इस्लाह करो अपने अंदर पहले। क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह इन जालिमों से खुद निमट लेगा। अपने अंदर सुधार पैदा करो, अपने अंदर इत्तिहाद पैदा करो। क्यों जमातें दो तरफ बदलती है? कोई भी जमात हो, क्यों तंजीमें दो प्लेटफॉर्म पर जाती है? जब तंजीम दो हिस्सों में बटेगी तो अल्लाह की मदद रुक जाती, कौम की ताकत बढ़ जाती। क्यों हमारे लोग दो हिस्सों में बंटते? क्यों हमारे लोग मकतबे फिक्र के नाम पर लड़ते? एक कलमे की बुनियाद पर कौम क्यों नहीं खड़ी होती? यहूदी क्यों कामयाब है? वक्त होता तो 2.5 घंटे लगते मुझे समझाने में आपको। यहूदी पूरी दुनिया में 1.5 करोड़, पूरी दुनिया के नाक में नकेल डाल दिया है। तुम यहूदियों ने डाला है आपके नाक में नकेल। आपके भारत में बुर्के पर पाबंदी कौन लगवाया? यहूदियों ने लगवाया। आपको लड़ाता कौन है? यहूदी लड़ाता। 1.5 करोड़ है जिसकी जिल्लत कुरान में है, और आप 2 अरब हैं जिसकी फजीलत कुरान में है। आप जलील रुस्वा हैं, और यहूदी जो जालिम है आज वह दंदना रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके कुरान से इस्तिफादा किया। आपके कुरान को दुनिया में कामयाब होने के लिए पढ़ता है, सवाब हासिल करने के लिए नहीं पढ़ता है। यही वजह है कि यहूदी कामयाब, और हम पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, तब भी बटने से नहीं बाज आते। कोई किसी पर फतवा लगा रहा है, कोई किसी तंजीम का सदर बनने के लिए लड़ रहा है, कोई अध्यक्ष बनने के लिए लड़ रहा है। याद रखिए, हमारी शरीयत को मिटाने के लिए भी
अकबर बादशाह एक जमाने में भारत के अंदर जो बहुत बड़ा दीनदार था, लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि 5 नमाज के बदौलत 5 नमाज के बिलमुकाबिल उन्होंने 5 टाइम का सूर्य नमस्कार को इजाद किया। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार दानिश्वर तबका था, उलमा बिरादरी थे। वरना अकबर इतना दीनदार था, इतना दीनदार था, 7 इमाम को अपने साथ रखता था। पढ़िए तज़किरे मुजद्दिद अल-फ़सानी, उलमा जिम्मेदार बने थे। उलमा की महफिल नहीं है, उलमा के साथ साथ कुछ दानिश्वर लोग भी जिम्मेदार बने थे। उसको इतना कंफ्यूज कर दिया था अकबर को, वो कहा था कि भाई ये धर्म है कि क्या है। लेकिन जब ब्राह्मण आए तो उन्होंने समझाया, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते एको देवा सर्वभूतेषु गोरासैकैकमित्तो इष्टिनानि विचरन्नि न देवा मुरच्चलाम यान कास्ते विदते द्यो न पाषाणेन मरण में भावी देवस्तस्मादु भावी कारणम। जब प्यार से बात करने लगे तो उन्होंने ब्राह्मण को करीब किया, उलमा को लात मारा, भागो, दानिश्वरों को लात मारा, चलो यहाँ से। अब बिलाखिर ये हुआ कि आपकी शरीयत को बदलने के लिए जैसे आज कानून बना है, बाज़ाब्ता अकबर बादशाह ने कानून बनाया था दीन इलाही के नाम पर। दीन इलाही को बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन कुर्बान जाइए उस आलिम दीन पर। एक आलिम दीन खड़ा हुआ मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैह और कहा कि बादशाह अकबर एतबारे नदारत बेदीन, बादशाह अकबर का कोई एतबार नहीं, बेदीन हो चुका। उसके जुल्म का खात्मा किया कुरान और हदीस की रोशनी में, लेकिन शरीयत बदली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से वजूद में आई वो शरीयत और क़यामत तक रहेगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अपने अमल के अंदर दुरुस्तगी पैदा करने की क़ुव्वत दे, सलाहियत दे, और अपने अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा करने के हमारे कौम के रहबर और रहबरान को, कौम के समाज के दानिश्वर लोगों को भी सही समझ दे कि इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हजरात बैठे, दुआ हो रही है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त सरे शाम से लेकर अब तक दिया है, इसके लिए आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। साथ ही तंजीम के तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ।